आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम आपको बताएंगे कहानी एक ऐसे पत्रकार की जिसने इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। वो पत्रकार जिसका संबंध सीधे आसफ अली और अरुणा आसफ अली के परिवार और खानदान से है। वो पत्रकार जिसने दशकों पुरानी यादों को अपने कैमरे और अपने सीने दोनों में कैद किया, लेकिन आज वो पत्रकार गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। आज वो फोटोग्राफर एक छोटी सी दुकान में उसने अपने आप को सीमित कर लिया है। ये तस्वीर जहां ये बताती है कि अगर बदलते वक्त के साथ आपने अपने आप को नहीं बदला तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। साथ ये तस्वीर उन लोगों के लिए इबरत भी है जो लोगों के अच्छे दौर में फायदा उठाते हैं, लेकिन जब उन पर किसी तरह का संकट आता है तो किनारा कर लेते हैं या रास्ता अलग बदल लेते हैं। आइए देखते हैं सीधे अपने सहयोगी अहमदुल्लाह की ये खास रिपोर्ट। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे पत्रकार से जिनका 40 साल से ज़्यादा का अनुभव पत्रकारिता में रहा है, जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक के फ़ोटो को अपने कैमरे में कैद किया, जिनका ताल्लुक़ खुद एक फ्रीडम फाइटर आसफ अली बैरिस्टर से रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका वतन समाचार में। जी सर, कुछ अपने बारे में बताइए, कैसा रहा 40 साल का तजुर्बा? 68 में पैट्रियट अखबार ज्वाइन कर रहा था जी जी। तो उसमें मैं कैमरा ऑपरेटर था। तो उसके बाद मैंने फिर फोटोग्राफी में चेंज करा और फोटोग्राफी में इंदिरा गांधी से लेके अभी तक मोदी तक कवरेज हमने करी है। पहले ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव होते थे, उसको डेवलप करते थे जी और उसमें टाइम लगता था। आजकल इतना फास्ट हो गया है, जब से डिजिटल आया है तो बहुत अच्छा फास्ट हो गया। अभी किसी से अगर हमको फ़ोटो चाहिए होती है तो हम फ़ोन करते हैं तो 2 मिनट में आ जाएगी, और पहले घंटों लगते थे एक फ़ोटो किसी से लेना हो, उसके ऑफिस जाना पड़ता था और जाके तब वो डेवलप करेगा, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमको देंगे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर। आजकल तो बहुत फास्ट हो गए जी। सर, जो 40 साल का अनुभव रहा है पत्रकारिता में, उसमें कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ा जिंदगी में? हर तरह की फोटो वो था कवरेज। जी उस टाइम नॉर्मल था, कोई था नहीं दूरदर्शन के अलावा। और आजकल तो इतने चैनल आ गए हैं कि बस पूछे नहीं। पहले आराम से एक कवरेज एक साथ में खड़े होके, आजकल तो इतने वाइट एंगल और वो आ गए हैं कि बिल्कुल आप यहाँ खड़े हैं तो आप उसके आगे आ जाते हैं। फास्ट इतने कैमरे हो गए, लेंस इतने बड़े आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा वो हो गए कवरेज करने में जी। जी सर, जो 40 वो जो फोटोग्राफी का जो एक्सपीरियंस रहा 40 साल का, क्या वजह रही कि इतने बड़े ओहदे को छोड़ करके खुद को एक दुकान, एक छोटी सी कपड़े की दुकान में महदूद कर लिया आप? नहीं है, असल में ये लाइन जब से वीडियो के मोबाइल आ गए हैं तब से कुछ फोटोग्राफरों को थोड़ा सा वो करने लगे हैं। तो थोड़ा उर्दू के अखबारों में मैं पहले पैट्रियट में था, फिर जेवीजी टाइम्स में काम किया, फिर हिंदुस्तान एक्सप्रेस में किया, उसके बाद हमारा समाज में किया। अब हमारा समाज में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही थी कि वो सैलरी वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। आप इसलिए अपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जी तो इसलिए कुछ बच्चों के लिए काम शुरू करा है। कुछ ना तो करना ही पड़ता, खाली हैं तो वो जी। जो आपके दौर की पत्रकारिता रही और आज की जो पत्रकारिता जो आप देखते हैं, जी उसको उसको कैसे देखते हैं आप? उसमें बहुत चेंजिंग आई जी। कैसे चेंजिंग, क्या क्या चेंजेस है? पहले तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल कवरेज होती थी आराम से। आजकल तो बहुत वो है, इतने फोटोग्राफर हो गए हैं, वीडियो वाले हो गए कि बहुत मुश्किल होती है काम करने में जी। सवाल ये है सर, जो पहले के पत्रकार थे आपके दौर को, जो आपने जो पत्रकारिता देखी है, जी और अब के जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से, क्या सरकार की जो गलतियां उसको उजागर ना करना, बल्कि सारी चीजें जनता पर थोप देना, इस तरीके से कैसे देखते हैं आप? वो तो हम लोग तो सिर्फ फोटोग्राफी से मतलब था, हम लोग रिपोर्टिंग तो करते नहीं थे। बाकी तो हम तो अपना काम करा और वो था कवरेज करके और आ जाते थे। रिपोर्टर तो अपना अलग से
वो था, उनसे तो कोई मतलब वो नहीं था। कोई जी मतलब नहीं। जी। लेकिन फोटोग्राफर भी तो ऐसे होते हैं, आधा काट करके आधा इधर कर देते हैं, आधा उधर कर देते हैं, नहीं, उस उसको टाइप का कैसे तो देखते हैं? हम लोगों को इस टाइप का था ही नहीं कुछ। नहीं था, जो चीज़ थी वही दिखाते थे, ये सच्चाई नहीं कि वो सामने ला सच्चाई देते हैं। सामने। हम्म, जी। किरण बेदी के टाइम में हम लोगों ने कैमरे टूटे, हमारे लाठीचार्ज हुई, हम्म, सीबीआई इंक्वायरी हुई जब हम्म, किरण बेदी डीसीपी थी। उसके बाद काफ़ी वो केस वस सीबीआई में जाते रहे, कुछ नहीं हुआ। हम्म, कैमरे हमारे टूट गए थे जब लाठीचार्ज हुई थी वकीलों पे हम्म, उस टाइम 30,000 कोर्ट में। हम्म, तो कुछ भी नहीं, कैमरा टूटे, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मिला, और सीबीआई की इंक्वायरियों में जाते रहे कई साल तक, धक्के खाते रहे, कुछ नहीं हुआ। गवर्नर कपूर साहब थे, वो उस टाइम पैसा था नहीं, 25,000 रुपये, मैं और एक सरस्वती थी, उनके हम दोनों के कैमरे तोड़ दिए थे जब लाठीचार्ज हुई थी वो वकीलों के ऊपर। तो कैमरे तोड़ने की कोई खास वजह रही? तो वकील बेहोश पड़े थे, तो जैसे हमने कैमरे वकीलों की फ़ोटो खींची जी। तो उसी टाइम उन्होंने कैमरे तोड़ दिए हमारे, इशारा कर दिए थे। एसीपी वगैरह जो तो खड़े हुए थे बाहर, उन्होंने इशारा करा तो कैमरे तोड़ दिए हमारे सब, मेरा भी और वो मैडम थी सरस्वती, उन दोनों के कैमरे तोड़ दिए थे। तो कई साल तक चक्कर काटते रहे। वो बोले हम 3,000 हम दे देते, 3,000 कपूर साहब थे, वो कमिश्नर से दिलवाए थे, तो एक पैसा भी हम लोगों ने नहीं मिल पाया। आजकल तो बहुत फास्ट है, आजकल तो सब मिल जाता है इन लोगों को अगर कुछ हो जाए तो। पहले के टाइम में ये था, वो था नहीं, आजकल तो बहुत फास्ट हर धन्यवाद चीज़ सर मिलती बातचीत। है। जी। शुक्रिया।